सियावर रामचंद्र की, दुर्गा भवानी भगवती मात की, गंगा मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज की, योगेश्वर महाप्रभु मुलख राज महाराज की, योगेश्वर महाप्रभु देवी दयाल जी महाराज की, योगेश्वर महाप्रभु लाल जी महाराज की, पूज्य माता जी की। देखो ये 4 पीढ़ियों की योग की परंपरा और 3 पीढ़ी तो हमारे साथ ही बैठी है। हमारी पूज्य श्रद्धामयी माता गुरु माँ प्रभा जी, हमारी श्रद्धामयी बहन एंजेलिना जी, और अभी जो यहाँ पर उपस्थित नहीं लेकिन वो भी योगमय हैं, ऐसी श्रद्धामयी स्मारिका जी, अवंतिका जी, पूरे इस योगी परिवार के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। राम मूलक दरबार के लिए ये दिव्य योग मंदिर, देखो अपने वाला दिव्य योग मंदिर बना 1995 को, और ये दिव्य योग मंदिर बन गया था 150 साल पहले। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पावनी परंपरा को। और जो है पूज्य महाराज जी हमारे जन्म से लेकर के अब तक हमको प्रीति करते हैं, और अपना पूरा योग का इतना बड़ा ये साम्राज्य, योग की इतनी बड़ी उन्नत पावन परंपरा, उसको पतंजलि के साथ एकात्म कर दिया। इसके लिए पूज्य महाराज श्री को अभिनंदन कि योग एक परंपरा है, योग एक पुण्य प्रवाह हमारे सनातन संस्कृति का। और पूज्य महाराज जी ने कहा कि जहाँ जहाँ महाप्रभु जी ने ये जो योग की लीला की है, उसको पतंजलि इस योग के साथ, आयुर्वेद के साथ और अपने नेचुरोपैथी के साथ, जिसके लिए पूज्य महाराज श्री जिए, तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, आज से इस दिव्य योग मंदिर राम मूलक दरबार में सबके लिए प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य महाराज जी आज बड़े खुश हैं, बड़े आनंद में हैं। हाँ, मुझे लगता है रात को शायद, हम तो 3 बजे से गए, आज रात को शायद सोए ही नहीं। इतनी खुशी हो रही है इनको कि इनकी आंखों के सामने अपने पूर्वजों का सपना पूरा हो रहा है। ये तो पूज्य महाराज जी आज बड़े आनंदित हैं, और यही होना चाहिए। देखो मूलतः हम गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, सनातन की शाश्वत परंपरा के, राम के रामत्व के, कृष्ण के कृष्णत्व के, हनुमान के हनुमत्व के, शिव के शिवत्व के, हम भगवान भगवती के परंपरा के लोग हैं। हमने परंपरा को माना है, हम सात्विकता के, सनातन के शाश्वत सत्यों के उपासक हैं। इसलिए पूज्य महाराज श्री जी ने, मतलब हम एक बात आंशिक रूप से कहेंगे, आप ज़्यादा नहीं कहेंगे। नहीं, हम जो है हमने पूज्य महाराज श्री के पास में ऐसे ही हमने कहा कि इतना बड़ा ये सब दायित्व है, हमने एक बहुत बड़ी पूंजी भिजवा दी। महाराज जी ने कहा हमको 1 कौड़ी नहीं चाहिए, जो लगाना है इस सेवा को आगे बढ़ाने में ही लगाओ, सब वापस लौटा दे। हम एक रुपए भी, सिंगल पैनी जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, 1 फूटी कौड़ी भी हमको नहीं चाहिए। हमको तो अपने पुरखों ने जिस योग को, आयुर्वेद को, जिस सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपने जीवन की आहुतियां लगा दी, उस कार्य को आगे बढ़ाना, उस सेवा को आगे बढ़ाना। आज के बाद मेरे को आज्ञा मिल गई है, अब ये मना नहीं करेंगे। ये गुरु गद्दी पर यही पदासीन रहेंगे, मैं भिक्षु की तरह यहाँ साइड में बैठूंगा। ये मेरे को प्रभु जी कृपा करें, मैं अपना जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे अंतर आत्मा से, मन वचन कर्म से जो मैं कहता हूँ मैं वो करता हूँ। मुझे आज्ञा दी है तो मैं ये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे नमोस्तंत्राय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिष्णोरावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते च सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जय हो प्रभु जी आपके। नहीं, अब आप मुझे झुकना है, अब आपको नहीं झुकना। ये एक और चीज मुझे आज्ञा मिली है तो मैं कर सकता हूँ। हमेशा जुगो जुगो तक जिए इनका
और जो आप सबसे बढ़कर बोल दिया महाराज जी ने। देखा जो आखिर की पंक्तियां डाल दी, तीनों गुरुओं को साथ में लपेट लिया। It's so good, so great to hear it all. Nobody could expect, but I did, and I really trust you always. अब मैं आप भी डालो। प्रभु जी को तो करा दिया, चलो प्रभु जी को हमने शुरू में चढ़ा दिया। चढ़ा दिया और शोभा यात्रा में निकलेगा, सब होगा। आप गुरु हैं, गुरु गद्दी पर हैं। अब हमारे हृदय के जो भाव हैं वो भी मुझे आज्ञा मिली है, तो मैं पढ़ने का जो है साहस कर रहा हूँ। सारा पढ़ूंगा जो मैंने ही बनाया, मेरी सबसे छोटी बेटी ने डिजाइन किया है। अच्छा, वो मैं देखा, ये डिजाइन कहाँ से हो गया? ये बेटी है, व्हाइट हाउस अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए वो डिजाइन करती है। समारिका, आपकी बेटी समारिका। उसको मैंने कहा बेटा शब्द मैं लिखूंगा तो इसको पिरो दे, बस वो किया, मेरे को आ गया। रामनवमी बर्थडे सेलिब्रेशंस, योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज, इधर महाराज जी का स्वरूप है और इधर हमारी दो आंखों के तारे हैं, एक ये और एक। मेरे को अलग नहीं दिखता कभी भी। अब मैं बोल रहा हूं पतंजलि वेलनेस के बारे में, और जो महाराज जी करने जा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी रामलाल जी इन दो संतों को करते हैं प्यार अपार। अब ये दोनों महारथी करेंगे साध्य असाध्य रोगों का उपचार। गंगा किनारे बसा है श्री राम मुलक दरबार, सरल सुलभ व स्थायी होगा दिन दुखियों का उपचार। क्योंकि इन पर रहेगी सदा महाप्रभु जी की कृपा अपार। और नीचे इनके स्वरूप है दोनों के। फिर हमारी धर्मपत्नी जिन्होंने बहुत योगदान दिया, महाराज जी ने फोटो भी देखे होंगे, मेरे से बढ़िया योगा करती है और ध्यान समाधि तो इनकी परम समाधि में बहुत हमेशा 24 घंटे। उसके बाद क्या है, दीन दुखियों के दर्द मिटाने वाले, सोते भारत को जगाने वाले, घर घर में योग की गंगा बहाने वाले, करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत आ रहे हैं हमारे बीच। आगे सुनिए, योग आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और आचार्य देव श्री बालकृष्ण जी महाराज के कनखल हरिद्वार में पतंजलि वेलनेस सेंटर खोले जाने पर आप दोनों तपस्वी, यशस्वी और त्यागी सन्यासियों के रहेंगे हम आजीवन आभारी। और अब हम दोनों की तरफ से हम क्या कह रहे हैं, महाप्रभु जी के हम दोनों सेवक रहेंगे सदा आभारी। इन दो संतों ने हम पर किया भरोसा भारी। आगे प्रभु जी ही जाने कैसे होगी हमारी नैया पार, जिनकी महिमा हो वही जाने वो है अपरंपार। ये हमारे आपके प्रति सादर नमन, कोटि कोटि नमन। वैसे कनखल वासियों की 3 दशकों से इच्छा थी कि पतंजलि की सारी सेवाएं यहाँ भी प्रारंभ हो, तो ये रामनवमी पर एक बहुत ही पवित्र शुभारंभ हरिद्वार और पंचपुरी के लोगों के लिए 50% डिस्काउंट के साथ सारी की सारी सेवा, माने उससे तो लागत मूल्य भी निकल नहीं सकता। जो भी लगेगा, अभी भी करोड़ों रुपए लग गया और लग जाएगा, लेकिन ये जो पूरी पंचपुरी के लोग हैं, सुबह आ करके शाम को आकर के सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, श्रृंगी चिकित्सा, करीब 100 प्रकार की बस्ती, करीब सैकड़ों प्रकार की वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, करीब 500 प्रकार की हम थेरापियां देते हैं। उन सारी थेरापियों का लाभ पंचपुरी वालों को विशेष रूप से यहाँ पर एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ की सब
बड़ों की गुरुओं की कृपा है। और यह हरिद्वार वालों को भी योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा की महिमा विधि तो हो। नहीं तो क्या होता है, मंदिर में रहने वाला पुजारी, तीर्थों में रहने वाले लोग, आत्माएं, वो सारी दुनिया गंगा नहाने आएगी। हरिद्वार वाले शायद कभी कभी नहाते होंगे। माने तीर्थों में रहने वाले तीर्थों से विमुख से हो जाते हैं। कई बार पुजारी भगवान के सामने ऐसे फिजिकली रहता है, लेकिन उसका चित्त, उसकी चेतना कहीं और चली जाती है, किसी स्वार्थ में या किसी। अब पुजारी तो ऐसा होना चाहिए जिसका 24 घंटे भगवान में ध्यान रहे। आने वाले यजमान कितने धनवान हैं, आने वाले यजमान कितने ऊंचे, किस सत्ता पर हैं, किस पोजीशन पर हैं, वो कितना दक्षिणा देने वाले हैं, उनकी शकल सूरत क्या है, वो बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो सुंदर हैं, वो खूबसूरत हैं कि बदसूरत हैं, उनको किसी पर ध्यान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कि मंदिर में रहने वाला पुजारी हो, तीर्थों में रहने वाली जो आत्माएं हैं, उनको उस तीर्थ के तीर्थत्व का अनुभव आए, इसके लिए यहाँ राममुलक दरबार में ये दिव्योग मंदिर, जो वो कृपालु बाग आश्रम वाला, वो बाद में बना है, पतंजलि वाला जो दिव्योग मंदिर है उससे भी पुराना ये दिव्योग मंदिर है। यहाँ ये सब उपचार शुरू हो गया। वहाँ पर भी इतनी फैसिलिटी हम क्रिएट नहीं कर पाए, वहाँ तो वक्त के साथ चीजें बढ़ी, फिर बढ़ी तो उधर पतंजलि में चली गई। तो अब जो कार्य पतंजलि योग पीठ में, पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामय में हो रहा है, वही कार्य, वही सेवाएं, वही उपचार वो राममुलक दरबार में यहाँ हो रहा है।